अस्सलाम वालेकुम। चलिए, इसके पार्ट वन में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन सॉल्व करे थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने बोला हुआ था द सम टू इन्फिनिटी ऑफ अ जीपी इज ट्वाइस द फर्स्ट सम, द कॉमन रेशियो विल बी। तो कॉमन रेशियो क्या होगा इसका? तो ये हमारे ऑप्शन से सम ऑफ इन्फिनिटी का जो फॉर्मूला होता है जीपी के अंदर वो होता है एस इज टू ए अपॉन वन माइनस आर। सही। अब उन्होंने क्या बोला होता है कि भाई सम ऑफ इन्फिनिटी यानी कि एस जो है वो ट्वाइस है पहली टर्म के, यानी कि एस जो है वो बराबर है टू ए के। टू ए जो होता है वो पहली टर्म होती है, तो इसलिए एस में हम टू ए रख देंगे। ए से कैंसिल हो जाएगा, टू लिखस टू वन अपॉन वन माइनस आर बचेगा। हमें आर की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमें कॉमन रेशो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस आर को इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो टू माइनस टू आर इजस टू वन हो जाएगा। टू इधर जाके माइनस हो जाएगा और फिर ये माइनस से माइनस कैंसिल, टू को इधर भेज देंगे, टू मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड में भेज देंगे, तो आर इजस टू वन अपॉइंट टू। द कॉमन रेशियो इज वन अपॉइंट टू। तो इसका अच्छा, जब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसमें बोला बंदों ने इफ़ ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा की पावर 35 प्लस ओमेगा 37 प्लस आयोटा 36 इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा ये? तो यहाँ पर सॉल्यूशन है इसका बिल्कुल सिंपली। हमें देखें इसके अंदर कुछ हिंट्स पता होती हैं। उसमें क्या है कि भाई हमें पता है ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के बराबर होता है और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं इसको इतना ब्रेक कर दूँ कि ये ओमेगा क्यूब हो जाए और ये भी ओमेगा क्यूब हो जाए और ये आयोटा जो है आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में आया। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा, ओमेगा क्यूब की पावर 11 यानी कि ओमेगा 33 डॉट फिर 2 बच रहे थे तो ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। सही है। तो ये इस पूरी टर्म की जगह पे मैं ये इस तरह लिख दूँगा। और उसके बाद यहाँ पे ओमेगा 37 था, तो ओमेगा क्यूब की पावर 12 वो किसके बराबर होती है? 36 के बराबर होती है। ये देखे ना, 3 12 ज़ा 36 और एक ओमेगा बच रहा था जो मैंने डॉट मल्टीप्लाई में करा दिए। सही है। इसी तरीके से आयोटा स्क्वायर की पावर 18, 2 18 ज़ा 36 होता है, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ। सही है। अब इस ओमेगा क्यूब की जगह पे मैं 1 लिख दूंगा। सही है। और यहाँ भी ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिख दूंगा और इसके बाद जो है आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दूंगा। ये -1 लिखा हुआ है। सही है। किसी भी चीज़ के ऊपर पावर जो है इवन होगी तो उसका माइनस ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा और ये प्लस का 1 आ जाएगा। सही है। अब ये किस 1 के ऊपर कोई भी पावर हो तो 1 ही होता है। ओमेगा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये ओमेगा ही हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर रहेगा। सही है। और हमें अब एक चीज़ यही पता है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 किसके बराबर होते हैं? 0 के बराबर होते हैं। तो इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अच्छा, जब हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 8 है इसका, तो इसने बोला हुआ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस ऑफ द पैराबोला के हमें समझ लो इक्वेशन दी हुई है। उस पर लिखा हुआ है x-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y-2 इस क्या होगा? ऑप्शन दिए में हमें, ये तो मैंने सॉल्व कर दिया, तो इस तरह से डायरेक्ट इसके ऊपर टिक करा हुआ। अब देखते हैं भाई सॉल्व किस तरह हुआ भाई। यहाँ पे हमें पता है कि भाई इसका फॉर्मूला होता है पैराबोला का कि x माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 4p y-k। p यहाँ पे डिस्टेंस होता है, h के जो मेरे पास क्या होता है वर्टेक्स होते हैं। तो h क्या है 3 है और k क्या है मेरे पास 2 है, 3,2। लेकिन हमारे पास बात करी हुई है फोकस की। फोकस के अंदर तो भाई ये डिस्टेंस भी ऐड होता है, k के अंदर डिस्टेंस ऐड होता है। तो हम ये देख रहे हैं कि भाई p जो है डिस्टेंस है, y देखा जाए तो y 4 है। सही है। y यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो देखे ना ये 4y, तो y जो है 4 है, तो देन 4p इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। तो p की वैल्यू यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो इस k के अंदर हम p की वैल्यू पुट करेंगे तो फोकस मेरे पास 3,3 का निकल कर आ जाएगा। सही है। बहुत से स्टूडेंट जो है ये गलती कर देते हैं, ये वर्टेक्स पूछा हुआ फोकस होता है और वो वर्टेक्स के ऊपर टिक करके आया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी कि ABC वाला करेक्ट है। अच्छा जी, अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें बोला हुआ द कोफिशिएंट ऑफ द 6th टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ 2 प्लस एक्स अपॉन 2 की पावर 9। अब हमसे इन्होंने पूछी भी है कि भाई आप इसकी 6th टर्म बताएं। सही है। तो इसके अंदर कोई घबराने की बात नहीं है, हमने देखना है 6th टर्म को। सही। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है a+b(n). सही। इसमें अंदर बहुत से बच्चे जो है गलती कर देते हैं, तो मैं उनको एक ट्रिक बता रहा हूँ आसान सी, नहीं कि किस तरीके से इस सवाल को सॉल्व करा जाए आसानी से। देखिए, अब ये फॉर्मूला होता है, ये इसके बराबर होता है कि भाई CN0 AN B0 फिर प्लस CN1 AN-1 B1। सही है। अब उन्होंने हमसे 6 टर्म पूछी हुई। अभी इस तरह कंटिन्यू जा रहा हो तो हम क्या करेंगे, 6 टर्म तक जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और 6th। अब हमें ये चाहिए, ये टर्म चाहिए। इसके अंदर क्या है CN5 AN-5 B की पावर 5। सही। अब देखिए CN5, N क्या है मेरे पास यहाँ पे 9 है, N क्या है 9। A मेरे पास क्या है, A पहली टर्म होती है, A मेरे पास 2 है। B मेरे पास क्या है x/2। तो ये देखिए मैं कुछ इस तरीके से लिख दूंगा। सही है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये देख ले,
95 जो ये बराबर होता है 126 के, और यहाँ पे 2 की पावर 4 होगी जो कि 16 के बराबर होती है, और x5 और 2 की पावर 5 32। सही है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास कुछ इस तरह की कंडीशन बन जाएगी, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 63 x की पावर 5। सही है। तो मेरे पास कोफिशिएंट पूछा हुआ है, ये तो वेरिएबल है ना, कोफिशिएंट इसके साथ 63 है, तो द कोफिशिएंट ऑफ 6 टर्म इज 63। तो मेरे पास इसका ऑप्शन कौन सा वाला करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें मुझे बोला हुआ कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 4, और हमारे पास ये ऑप्शन है। सही है। तो अब ये देखें भाई, जब भी कभी इस तरीके से आ जाए कि लिमिट जो है x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो रहा हो, तो हम क्या करेंगे, x की हायर पावर देखेंगे और उसको जो है सबसे डिवाइड करवा देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास x की हायर पावर क्या है? एक्स स्क्वायर है। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरी टर्म को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा दूँगा। अगर यहाँ पे मेरे पास हायर पावर एक्स क्यूब होती तो मैं एक्स क्यूब से डिवाइड करा देता था। ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। अगर एक्स की पावर 4 यहाँ पे मेरे पास होती तो मैं एक्स की पावर 4 से डिवाइड करवा देता। तो मैं ये देखें डिवाइड कराऊंगा तो ये देखें कुछ इस तरह की कंडीशन बन जाएगी। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास क्या बचेगा, 1/x² माइनस 2 3 प्लस 4/x²। तो ये अब उन्होंने क्या बोला हुआ कि भाई इन्फिनिटी एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे क्या होगा कि 1 माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा यहाँ पे। सही है। और -2, इन्फिनिटी पता नहीं मैंने किस तरीके का बना दिया, ये इन्फिनिटी है। सही है। और इसके बाद 3 और -4/इन्फिनिटी। सही है। तो ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है। तो मेरे पास क्या बच गया ऊपर, -2/3। सही है। ये मेरे पास आंसर है इसका। तो ये देखें आंसर नंबर बी जो है इसका करेक्ट है। सही है। इसने कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 11 इसके अंदर बोला हुआ है कि भाई आप बॉय हैज़ 9 टिकट्स नंबरिंग 1 to 9 एंड ही पिक 3 टिकट्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज सच दैट द टिकट्स पिक्ड आर ऑड इवन ऑड। सही है। इसमें बोला हुआ है कि भाई एक लड़का है, उसके पास 9 टिकट्स हैं, अब वो 3 उसमें से सेलेक्ट करता है। सही है। और तरीका ये होना चाहिए कि भाई एक ऑड हो, फिर इवन हो, फिर ऑड हो। सही है। तो कितने तरीके होंगे, तो हमारे पास हम देख लेते हैं कि ऑड नंबर हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास ऑड नंबर है। इवन नंबर कितने आ रहे हैं, 2 4 6 8, यानी कि 1 से लेकर 9 तक मेरे पास 4 इवन नंबर है और 5 मेरे पास ऑड नंबर है। अब वो पहली दफ़ा जब सेलेक्ट करेगा तो उसके पास ऑड नंबर होंगे, तो वो 5 ऑड नंबर में से कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकता है। सही। इस तरीके से फिर अब उसने एक इन 5 में से कोई भी एक ऑड नंबर उसने सेलेक्ट कर लिया होगा। उसके बाद फिर उसने इवन नंबर में से सेलेक्ट करना है, तो इवन नंबर 4 में से वो कोई भी एक सेलेक्ट कर सकता है। सही है। उसके बाद उसने फिर ऑड सेलेक्ट करना है। अब उसने दोबारा से ऑड सेलेक्ट करना है, तो क्या होगा कि भाई एक तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर चुका है इनमें से कोई भी, तो बाकी कितने बचे होंगे, कोई 4 बचे होंगे। अब हमें नहीं पता कौन से 4 होंगे, वो इसलिए यहाँ पे 4 लिख दिया। सही है। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 4 ज़ा 20 और 20 4 ज़ा 80। तो हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी कि 80 तरीके होंगे, 80 वेज होंगे जिसके अंदर से वो 3 टिकट्स पिक करेगा, तो ऑड इवन ऑड आंसर आएगा। अच्छा जी भाई, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसके अंदर बोला हुआ है dy/dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हैज़ अ सॉल्यूशन। अब इसमें से क्या सॉल्यूशन होगा इनका ना, भाई सबसे पहले तो इसके अंदर हम देख लेंगे भाई ये y है और ये dy है, तो इसको एक तरफ ले आते हैं, और ये dx और ये x वाली टर्म इसको एक तरफ ले आते हैं। तो ये देख हमने यही करा, साइन स्क्वायर y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड में ले आया, dx यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इसको भेज के इधर मल्टीप्लाई में ले आया। सही है। अब ये हमारे पास बन गया इक्वेशन नंबर, इसको मैंने a नाम दे दिया, कोई भी नाम दे सकते हैं आप। सही है। तो अब करना ये है कि भाई इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है। सही है। अब ये दोनों अलग अलग तरीके से सॉल्व हो गया, यानी कि इसके ऊपर अलग से इंटीग्रेशन अप्लाई होगी, इससे इसके ऊपर अलग से इंटीग्रेशन अप्लाई होगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ कि भाई क्या नाम है यार, टेक लेफ्ट हैंड साइड, टेक लेफ्ट हैंड साइड। सही है। अब हमने क्या किया भाई, लेफ्ट हैंड साइड ले ली ये वाली। सही है। और उसके ऊपर हमने क्या करा दिया, इसके ऊपर इंटीग्रेशन हमने अप्लाई करा दी। इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कराई तो 1/sin स्क्वायर वाई, मुझे पता है कि भाई कोसेक स्क्वायर वाई के बराबर होता है, तो मैंने इसको कोसेक स्क्वायर वाई के बराबर ले लिया, और मैं इस इक्वेशन को नाम दे देता हूँ अब इक्वेशन नंबर 1 का। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। सही है। अब मुझे पता भाई कोसेक स्क्वायर वाई की कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होती। सही है। तो ये किससे हो सकता है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो सकता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम आपको पता है क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। हमें पता है कि भाई कॉट जो है वो कहीं ना कहीं कोसेक के बराबर होता है इंटीग्रेशन के अंदर ना, तो मैंने लेट कर लिया कि भाई u जो है वो बराबर है कॉट वाई के। सही है। अब जब u जो है कॉट वाई के बराबर होगा तो du/dy भी किसी चीज़ के बराबर होगा, तो मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ उसी चीज़ का। तो मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो du/dy
किसके, और कॉट वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर वाई। देखिए कॉसेक स्क्वायर वाई वापस आ गया जब भी मैंने यहाँ पे कॉट वाई जो है लेट करा था, तो यहाँ पे कॉस माइनस का कॉसेक स्क्वायर वाई आ गया मेरे पास। सही, अब ये यहाँ पे डी वाई जो है मल्टीप्लाई की फॉर्म में इधर भेज दूंगा इसको, तो ये यहाँ पे डिवाइड की फॉर्म में उधर भेज दूंगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है, तो अब ये देखिए अब मैंने इसको इधर भेज दिया तो ये हो गया डिवाइड की फॉर्म में। अब मैं ये देख रहा हूँ कि ये चीज़ और मेरी इक्वेशन नंबर 1 जो है ये सेम है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा भाई पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर ये वैल्यू पुट करा दो। सही, माइनस का फर्क था, यहाँ पे माइनस नहीं था, यहाँ पे माइनस है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ भी माइनस लगा दूँ, तो ये माइनस का डी यू उसके बाद यहाँ पर आ गया। सही है, और डी यू की इंटीग्रेशन क्या होती है, यू होती है। किसी भी यानी अगर डी एक्स लिखा होता तो उसकी इंटीग्रेशन एक्स होती, डी यू लिखा हो यानी कि ये डेरिवेटिव है और ये इंटीग्रेशन, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, यू माइनस का यू बच जाएगा। और मैंने यू किस चीज़ के बराबर लेट किया था, कॉट वाई के बराबर, तो मेरे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर निकल कर आ गई मेरे पास, माइनस के कॉट वाई के बराबर निकल कर आ गई। तो अब मैं क्या करूँगा भाई, टेक राइट हैंड साइड। अब मैं राइट हैंड साइड ले लेता हूँ। सही है, तो राइट हैंड साइड ली मैंने, राइट हैंड साइड क्या थी, साइन स्क्वायर वाई, साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। सही है, डी एक्स ये मैंने ले ली राइट हैंड साइड, इसके ऊपर इंटीग्रेशन मैंने अप्लाई करा दी। अब मैं ये भी देख रहा हूँ कि भाई साइन एक्स और ये कॉस एक्स स्क्वायर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ये दो मेथड से हो सकते हैं, एक तो ये बाय पार्ट से हो सकता है ये, और बाकी ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हो सकता है। तो मैंने सोचा चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको कर लेते हैं। इसे मैंने लेट कर लिया, यू बराबर है कॉस एक्स के, और इसका जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। तो ये देखें यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई हुआ तो डी यू मेरे पास बराबर आ जाएगा साइन डी एक्स के, डी यू किसके बराबर आ गया मेरे पास, साइन डी एक्स। अब ये देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर था तो मैंने यू लेट करा था, इसकी जगह पे आ गया यू स्क्वायर, और साइन एक्स डी एक्स बचा था, इसी जगह पे मैं क्या पूरी टर्म लिख दूंगा, डी यू लिख दूंगा, तो यहाँ पे डी यू आ गया। सही, ये माइनस नहीं लगा हुआ था यहाँ पे, तो मैं माइनस लगा दूंगा क्योंकि भाई डी यू जो है वो माइनस के साइन एक्स डी एक्स के बराबर है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। सही है, तो अब ये देखिए अब क्या होगा, मैं इसके ऊपर आसानी से इंटीग्रेशन अप्लाई करा सकता हूँ। जब इंटीग्रेशन मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगा तो यहाँ लिख दूँगा भाई अप्लाई इंटीग्रेशन, अप्लाई इंटीग्रेशन। सही है, इंटीग्रेशन अप्लाई करूँगा तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर में 1 ऐड करते हैं और उसी को डिवाइड में ले आते हैं। सही है, तो ये माइनस था, 2 में 1 ऐड करा तो 3 हो गया, यू की पावर 3 और डिवाइड में 3 आ जाएगा। सही है, तो प्लस सी। अब ये देखिए यू किसके बराबर था मेरे पास, यू बराबर था कॉस एक्स के, तो अब यू का क्यूब किसके बराबर आ जाएगा, कॉस, इसको हटा देते हैं, यू का क्यूब किसके बराबर आ जाएगा, कॉस 3x के। सही है, और अपॉन में इसकी क्या है, 3 है, 3 प्लस सी। सही है, अब मेरे पास माइनस का, ये माइनस रखा हुआ था यहाँ पे, तो ये माइनस के आ गया मेरे पास। राइट हैंड साइड निकल कर लेफ्ट हैंड साइड निकल कर आई थी कॉट वाई, और राइट हैंड साइड मेरे पास क्या निकल कर आई है, माइनस का कॉस 3x अपॉन 3 प्लस सी। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, कॉट वाई इक्वल्स टू 1/3 को हम पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में इस तरीके से दिया हुआ था। ये तो ये देखिए मेरे पास कुछ यू निकल कर आया, तो मैं इसके अंदर देखता हूँ कि भाई मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा है। भाई इसके अंदर तो बी करेक्ट है।